नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ। तो देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, क्यारदा दून घाटी कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपकी सिरमौर ज़िले में स्थित है और जो कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में है। और जो यमुना नदी है इस घाटी को देहरादून से अलग करती है और इस घाटी को पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन के लिए बहुत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सतलुज घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए सतलुज नदी जब किन्नौर में एंटर करती है तो शिपकिला से करती है, शिपकिली दर्रे से, जो कि किन्नौर में स्थित है। तो वहाँ से शिपकिले दर्रे से लेकर बिलासपुर तक सतलुज घाटी का विस्तार है। और देखिए अब सतलुज नदी है, सतलुज नदी का आपको वैदिक नाम पता होना चाहिए। शतुद्री इसका वैदिक नाम है और सबसे लंबी नदी है हिमाचल प्रदेश की और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में लोगों ने क्यारदा दून घाटी में बसना शुरू किया था? तो देखिए राजा शमशेर प्रकाश के टाइम में लोगों ने क्यारदा दून घाटी में बसना शुरू किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा राजा शमशेर प्रकाश के समय से लोगों ने बसना शुरू कर दिया था। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी किसे कहा जाता है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो औद्योगिक घाटी है वो कहा जाता है आपकी सरसा घाटी को, और जो कि कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली हुई है। और इस घाटी में जो प्रमुख औद्योगिक शहर हैं वह हैं आपके परवाणु, बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये घाटी भी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि औद्योगिक घाटी किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है आपकी सरसा घाटी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वान घाटी या जिसे जसवा घाटी, जसवा दून घाटी कहा जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों ऊना। और स्वान, देखिए स्वान नदी है जो कि आपकी ऊना में बहती है, तो आपने ये भी याद रखना है कि स्वान नदी को ऊना का शोक भी कहा जाता है। और इस घाटी के प्रमुख शहर हैं दौलतपुर, अम्बोटा, गगरेट व ऊना। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पब्बर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जो पब्बर घाटी है वो आपकी रोहड़ू में स्थित है, वो आपकी रोहड़ू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और देखिए इसे रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है, जो पब्बर घाटी है इसे रोहड़ू घाटी भी कहा जाता है। और जो पब्बर नदी है इस घाटी को अपने जल से सींचती है। और जो पब्बर नदी है वो आपकी चांसल चोटी से निकलती है और त्यूनी नामक स्थान पर टोंस नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है। और आपको पता होगा कि जो टोंस नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई रूप में कौन सी घाटी क्योंथली और भगाटी भाषा के बीच सीमा का कार्य करती है? तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है अश्वनी घाटी। ठीक है दोस्तों, तो जो अश्वनी घाटी है, जो अश्वनी नदी है, इसके बाईं ओर क्योंथली तथा इसके दाईं ओर भगाटी बोली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला, जो अश्विनी घाटी का क्षेत्र शिमला में कुफरी से लेकर सोलन के गोड़ा तक फैला हुआ है। तो जो अश्विनी घाटी का क्षेत्र है वो शिमला में कुफरी से लेकर सोलन के गोड़ा तक फैला हुआ है। और इस घाटी के जो प्रमुख शहर हैं देखिए वो है शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन तथा धर्मपुर। देखिए क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि जो आपका शिमला है या फिर चायल है कौन सी घाटी में है, तो पड़ता है, तो आपको बताना है वो पड़ता है आपकी अश्वनी घाटी में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संप्रू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो जो आपकी संप्रू घाटी है वह आपकी सोलन में स्थित है और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ घाटी है दोस्तों। यहाँ पर बेमौसमी सब्जियाँ हो गई और आपके टमाटर हो गए, ये सब मतलब अच्छे, उसमें इनका उत्पाद अच्छा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी घाटी सोलन जिले को भौगोलिक रूप से दो भागों में बांटती है? तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बांटती है गंभर घाटी।
तो गंभर घाटी सोलन जिले को भौगोलिक रूप से 2 भागों में बांटती है। और अंबुजा सीमेंट प्लांट भी इस घाटी में स्थित है, गंभर घाटी में ही। इसके बाद बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में देव घाटी किसे कहा जाता है। देखिए देवभूमि हिमाचल कहा जाता है ना, तो देव घाटी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपकी कुल्लू घाटी को। याद रखिएगा फ्रेंड, कुल्लू घाटी को देव घाटी कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, बलह घाटी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए बलह घाटी आपकी मंडी में स्थित है। और जो ये बलह घाटी है इसे सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और इस घाटी में मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन तथा फलोत्पादन को भारत जर्मनी कृषि परियोजना 1962 के अंतर्गत विशेष महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपने इतना बलह घाटी के बारे में याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं, इमला विमला घाटी कहाँ पर स्थित है, तो देखिए जो ये घाटी है ये आपकी मंडी में है। और इसकी आपको एक विशेषता बताता हूँ कि गेहूं की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। और यहाँ पर गेहूं के एक दाने का भार 50 ग्राम तक होता था, मतलब 50 ग्राम तक एक छोटे से दाने का। और जिसका प्रमाण एक दाना गेहूं ममलेश्वर मंदिर में आज भी चांदी की डिबिया में सुरक्षित रखा गया है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में कि 50 ग्राम तक का दाना हुआ करता था कभी के टाइम में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपकी कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो आपकी कांगड़ा घाटी है ये शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली है। और इस घाटी के जो प्रमुख नगर हैं वो है आपके धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं हम, चंद्राभागा नदियाँ किस घाटी की प्रमुख नदियाँ हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो चंद्रा और भागा नदियाँ हैं ये आपकी लाहौल स्पीति घाटी की प्रमुख नदियाँ हैं। और चंद्रा और भागा नदी से चिनाब नदी बनती है। जब चंद्रा और भागा नदी तांडी में आकर मिलती है तो वहाँ से चिनाब नदी बन जाती है। तो दोस्तों जो लाहौल स्पीति घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्रों में स्थित है। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। ठीक है, इस घाटी में जो मुख्यतः अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ मुख्यतः आलू की खेती की जाती है। और ताबो मठ जो कि हिमाचल प्रदेश का अजंता भी जिसे कहा जाता है, जो कि 996 ईस्वी में स्थापित हुआ था, वो भी लाहौल स्पीति घाटी में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन है, पांगी घाटी किस नदी के किनारे स्थित है, वो आपकी चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और जो पांगी है वो आपका चंबा में है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चुराहा घाटी कहाँ स्थित है, तो जो चुराहा घाटी है वो आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम कि चौतरा घाटी कहाँ स्थित है, तो चौतरा घाटी आपकी मंडी में स्थित है। उसके बाद सांगला या बसपा घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये आपकी किन्नौर में स्थित है। और जो सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव है उसका नाम छितकुल है। ठीक है दोस्तों, और कामरू व सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव है। तो दोस्तों ये थी कुछ हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए दोस्तों, जो ये कंटेंट लाया हूँ मैं, ये आपका जो सोर्स है इसका वंडरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश से इसका मैंने लिया है। ये क्वेश्चंस रावी घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखिए चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो रावी नदी है वो चंबा के बीचों बीच बहती है। ठीक है, और जो गद्दी जनजाति के लोग हैं वो मुख्यतः इसी घाटी में बसते हैं। और चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियाँ, जो कि इस वीडियो में पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं।